न्यूज़ 18 के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सावन के महीने में मनाई जाने वाली हरियाली तीज के अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। हरियाली तीज इस बार किन मायनों में खास है, क्योंकि महिलाओं के लिए हरियाली तीज अपने आप में एक बहुत ही खास त्योहार रहता है। महिलाएं इस दिन सजती संवरती हैं, पूजा पाठ करती हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें महिलाएं करती हैं, झूला झूलना और भी बहुत सारी चीज़ें हरियाली तीज पर होती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग संयोग बन रहे हैं। हरियाली तीज इस बार कैसे मनाई जानी चाहिए, क्या खास है, वो सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत धन्यवाद नितिशा जी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, हरियाली तीज किस दिन है और क्या शुभ है इस बार? देखिए, हरियाली तीज सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पे मनाई जाती है, जो 14 अगस्त शाम 6:49 से आरंभ हो रही है और ये 15 अगस्त शाम 5:53 पर समाप्त हो रही है। और हरितालिका तीज अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था। जो माँ पार्वती इतने वर्षों तक शिव जी की तपस्या कर रही थी, उसके लिए उन्होंने शिव जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसलिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है और ये सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पे ही मनाया जाता है। इस दिन उदया तिथि 15 अगस्त होने के कारण हम लोग हरितालिका तीज 15 अगस्त के दिन मनाएंगे। जी, मतलब 14 से शुरू है लेकिन हम 15 को मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि में हम त्योहार मनाते हैं। किस तरह से करनी चाहिए पूजा? ये बहुत ही विशेष प्रश्न है, क्योंकि महिलाओं के लिए दिन बहुत शुभ है। कहा जाता है कि श्रृंगार के लिए, मायके के लिए ये दिन स्त्री के सबसे स्नेह तत्व से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के साथ साथ स्नान इत्यादि ज़रूर करना है और पूरा ही दिन शिव और पार्वती जी के मंत्रों का जाप करना। ओम उमा महेश्वराय मंत्र का जाप करने से आपका दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। अगर ममता जी आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है किसी जातक के, तो आज के दिन झूले ज़रूर लगाएं अपने घरों में, या जहाँ पर भी पार्क है आपके घर के आसपास वहाँ जाके झूले खाएं। अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते हैं तो झूले पे हस्बैंड को बिठाइए और आप उनको झूला दीजिए। और अगर आप पूरी तरह डिवोशन चाहते हैं अपने पति के प्रति, तो आप झूले पर बैठिए और पति को बोलिए कि वो आपको झूला दे। ऐसा करने से आप लोगों के जीवन में मधुरता आती है और डिवोशन, क्योंकि माँ पार्वती ने शिव के प्रति डिवोशन दिखाया था, तो स्त्री तत्व जो माँ पार्वती का तत्व है वो डिवोशन दिखाते हैं। और शाम की पूजा का जो विशेष मुहूर्त रहता है वो गोधूली बेला, यानी जो शाम के समय आता है हरितालिका तीज पर, शाम के समय को सबसे ज़्यादा विशेष कहा गया है। सुबह का जो मुहूर्त है वो 6:05 से आरंभ हो रहा है और 7:16 तक रहेगा, लेकिन शाम की जो गोधूली बेला है वो रहेगा प्रदोष काल, 6:46 से आरंभ होकर 7:53 तक। इस समय माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं, जैसे मेहंदी है, चूड़ी है, सिंदूर है, श्रृंगार का सामान। और शिव जी को बिल्वपत्र, भांग, भस्म से आप प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन पूरा ही दिन अगर आप उमा महेश्वराय मंत्र का जाप करते हैं तो ये दिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत विशेष रहता है। आज के दिन मायके से आई हुई चीज़ों के साथ जुड़ा जाता है, तो आज के दिन जो भी मायके से आपके पास आया है उसको श्रृंगार के रूप में ज़रूर स्वीकार करें, उन वस्त्रों को पहने, श्रृंगार करें। और साथ ही जो भोजन के उसमें रूप में जो आया है, आज के दिन वही शिव और पार्वती को भोग लगाकर पूरे घर में प्रसाद के स्वरूप बांटने से बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और जिनका पहला व्रत भी रखते हैं इससे? हाँ जी, इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। और जिनका पहला त्योहार है, जिनका पहला त्यौहार है, उनके मायके से ज़रूर आज के दिन सिंघाड़ा आया होगा, जिसमें कहा जाता है कि श्रृंगार का सामान, वस्त्र और भोजन सामग्री बहुत सारी दी जाती है। सास ससुर के लिए भी कुछ गिफ्ट्स आते हैं, हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट्स आते हैं, तो वो गिफ्ट्स उनको दीजिए। और अगर वो पहन सके तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पहनने जा रहे हो तो जो सुबह का जो मुहूर्त दिया गया है 6:05 से आरंभ होकर 7:16 के अंदर आप उन वस्त्रों को माँ पार्वती और शिव जी को पहले तो चढ़ाएं, उसके उपरांत उन वस्त्रों को, उन खाने की चीज़ों को खा सकते हैं और पहन सकते हैं। और जो लोग आज के दिन व्रत रखते हैं वो पूरा ही दिन माँ पार्वती के विशेष मंत्रों का जाप करते रहे। और साथ ही साथ आज के दिन जितना फलाहारी आप खाएंगे उतना आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। कुछ लोग आज के दिन जल भी नहीं पीते हैं, तो जो लोग जल नहीं पीते हैं
वो अपनी जो आपके घर के संस्कार है, जो सास ने जैसे आपको कहा है वैसे ही आपने व्रत रखना है। किसी भी उसको सुनकर अपने व्रत को बहुत ज़्यादा अलग ना करें। जैसे आपके घर में परंपरा चली आ रही है, व्रत को वैसे ही स्वीकार करें। तो जिनके घर में निर्जला है वो निर्जला रखेंगे, जिनके घर में फलाहारी है वो फलाहारी रखेंगे। जो जो जॉब करती हैं, महिलाएं हैं जॉब करती हैं, नहीं रख सकती व्रत, कोई बात नहीं। लेकिन आज के दिन अगर आप प्याज लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहती हैं तो आपके लिए बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कोई विशेष संयोग बन रहे हैं इस दिन? जी बिल्कुल। देखिए, जो तृतीया तिथि है वो अपने आप में बहुत विशेष है। उस दिन को सुंदरता से, स्वास्थ्य से जोड़ा गया है, वंश वृद्धि से जोड़ा गया है। इसलिए आज के दिन जो लोग व्रत रहते हैं वो स्त्रियां या पुरुष सौंदर्य को प्राप्त करती हैं, वंश वृद्धि को प्राप्त करती हैं और साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करती हैं। दूसरा, आज के दिन बनने वाला संयोग गुरु का हंस नामक राजयोग, क्योंकि गुरु उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। सूर्य का अपनी ही राशि सिंह राशि से गोचर करना, साथ ही साथ शनि का मीन राशि में बैठकर शश नामक राजयोग बनाना, इसलिए ये तिथि और भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देने वाली हो जाती है। जी। कोई विशेष कथा का पाठ होता है? जी हाँ, पार्वती और शिव जी की कथाओं का आज के दिन श्रवण किया जाता है और ये माह ही है श्रवण, बहुत पवित्र माह। और उस पवित्र माह की पवित्र तिथि जिस दिन शिव जी के विशेष कथा, जहाँ पे माँ पार्वती ने करोड़ों वर्षों तक शिव जी की तपस्या करी और शिव जी को विवाह के लिए मनाया, जब शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, ये कथा इस तृतीया तिथि से जुड़ी हुई है। तो वो जो प्रस्ताव है वो स्वीकार करने के कारण आज का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आज के दिन अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास लाया जाए, उपाय किए जाएं, तो आज का दिन हर किसी के जीवन में, इनफैक्ट ममता जी, किसी के लाइफ में डिवोर्स की केसेस भी चल रहे होते हैं और आप चाहते हो कि आपका मिलन हो जाए, तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत विशेष रहेगा। कोई विशेष रंग भी पहनना होता है क्या? जी हाँ, हरियाली तीज है और सावन माह चल रहा है, तो हरा रंग पूरी, चाहे हरियाली अमावस्या हो चाहे हरियाली तीज हो, हरा रंग बहुत विशेष है। हरी चूड़ियाँ बहुत विशेष है और इससे बुद्ध तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ताकि हमारे डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और लॉजिकली हम जीवन को व्यतीत कर पाए। इसलिए पूरा सावन माह में आप देखिए, हरी चूड़ियाँ जो है वो कांच की बनी होती है, ये बुद्ध तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और जो हरा रंग है वो भी बुद्ध तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। लोग इतने बड़े बड़े स्टोन पहनते हैं, पन्ना इत्यादि, लेकिन सावन माह में पहनी हुई हरी चूड़ियाँ आपके बुध ग्रह को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। सिंजारा क्या होता है, इसका क्या महत्व है? सिंजारा अपने मायके से आया हुआ एक ऐसे गिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि माँ पार्वती को जब शिव जी से उनका विवाह हुआ तो पहली बार जो उनके मायके से हिमालय पुत्री थी वो, तो वहाँ से उनके लिए सिंजारा आया था, जहाँ पे उनके वस्त्र, श्रृंगार का सामान और उनकी मिठाइयाँ जो उनको बहुत प्रसन्नचित करती हैं वो आई थी। तो वो जो परंपरा आज भी चली आ रही है कि मायके से माता के द्वारा, भाई के द्वारा, पिता के द्वारा आपको वस्त्र गिफ्ट किए जाते हैं, भोजन सामग्री गिफ्ट की जाती है और बेटी के लिए एक समर्पण को दिखाया जाता है कि तुम जहाँ पे भी हो अपने ससुराल में खुश रहो, लेकिन मेरे से तुम जड़ के रूप में जुड़ी हुई हो। क्योंकि स्त्री की, कन्या की जड़ तो देखिए उसकी परंपरा उसके माता पिता ही है, जड़ तो हमारी वही है, तो आप जड़ के रूप में जुड़े हो। इसलिए आज के दिन हरी साड़ी, या राजस्थान में तो लहरिया का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो हरे रंगों की कपड़े, हरे रंगों की चूड़ियाँ, हरे रंगों की बिंदी, ऐसी चीज़ें आती हैं। और आपने देखा होगा घेवर, बहुत सी ऐसी परंपराओं में बहुत से स्वीट्स भी भेजे जाते हैं जो इस समय आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, क्योंकि ये वाला जो टाइम रहता है सावन का, वो साइंटिफिकली हमारी बॉडी उस इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, कमज़ोर पड़ जाती है। इस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो भी आपके घर से आया है वो आपके बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, आपकी जड़ को, आपके मूल को दिखाता है और साथ ही साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से आपके माता पिता के द्वारा आपको कुछ स्वीट्स भेजे जाते हैं। जी। जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है, कुछ इसके बारे में बता सकें? बिल्कुल। तो राजस्थान में तीज माता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप तीज माता की पूजा करती हैं, इनफैक्ट वहाँ पे सावन की तीज को तो बहुत स्पेशल माना गया, लेकिन साल में भी तीज माता को भोग लगाया जाता है पूरे साल, हर महीने जब शुक्ल पक्ष आता है उस दिन तीज पर। लेकिन सावन माह के तीज पर तीज माता की सवारी निकलती, यानी वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने आती है कि जिनके भी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके घर में कलह कलेश हो रहे हैं, मैं उसके घर घर जाऊंगी और उनको आशीर्वाद रूप में उनके दाम्पत्य जीवन में मिठास भरूंगी। इसलिए वहाँ पे सवारी निकाली जाती है और आप देखिए कितना श्रृंगार का सामान सभी स्त्रियाँ उनको समर्पित करती हैं।
भोग समर्पित करती हैं, और अगर आपको वही भोग या वही श्रृंगार का सामान मिल जाता है तो आप बहुत ब्लेस है कि आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो देखिए, ये है हरियाली तीज का महत्व और क्यों सुहागिन महिलाओं को हरियाली तीज करनी चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर नितिशा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार की जो हरियाली तीज आए वो सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास रहे, जिनके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं या कुछ अनबन चल रही है, उनके लिए विशेषकर ये कुछ अच्छे संकेत लेकर आए। तो आप सभी को हमारी तरफ से भी हरियाली तीज की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।